कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट्स। आप लोगों का जो मिड टर्म का एग्जाम हो रहा है, उन एग्जाम को देखते हुए आपका ही जो ऑफिशियल वेबसाइट का मिड टर्म का प्रैक्टिस पेपर आया था डीओई की तरफ से, मैं उनका सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, सॉल्व करवा रहा हूँ कंप्लीट। ध्यान से आपको समझना है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। जब जब आपका एग्जाम होगा तब तब ये चैनल आपके लिए खड़ा उतरेगा। समझ आ गया? आपका हमेशा सपोर्ट करेगा। चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो। एंड देखिए, इंग्लिश का जो पैटर्न दिया गया है सेम इसी तरह का आपका पैटर्न रहेगा एग्जाम में। समझ में आ गया? सो आपको तैयारी सही से करना है, पैटर्न सही से देखना है और सही से समझ लेना कि कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, ध्यान से समझना है। और ये आपका है क्लास 6 का इंग्लिश। आपका जो एग्जाम होगा स्टूडेंट से 2.5 घंटे का एग्जाम होगा, टोटल मार्क्स आपको 60 मिलेंगे। ये सब आप लोगों ने समझा। और आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो चार पेपर्स में, चार सेक्शन में आपके बटे होंगे। सेक्शन ए में होंगे रीडिंग स्किल्स यानी कि 14 मार्क्स के होंगे ये। सेक्शन बी में होंगे राइटिंग 12 मार्क्स के होंगे। सेक्शन सी में होंगे ग्रामर 14 मार्क्स के। सेक्शन डी में होंगे आपके बुक से लिटरेचर का 20 मार्क्स का। सभी क्वेश्चन को करना बहुत ही अनिवार्य है। एंड चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सेक्शन ए को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सेक्शन ए में रीडिंग लिखा है तो आपको रीड करना है। ये नहीं कि भाई आप आंसर डालते जा रहे, नहीं, आपको कंप्लीटली रीड करना है, उसके बाद भी आपको क्या करना, आंसर देना है। तो पहला है, लिखा हुआ है, माउंटेन आर लार्ज नेचुरल लैंडफॉर्म्स दैट राइज हाई अबव द लैंड अराउंड देम। सम माउंटेन्स वेयर फॉर्म्ड when two parts of the earth's surface called plates and pushed against each other. Over millions of years, the land was forced to rise, creating mountain ranges. Some mountains, like volcanic mountains, are formed when a hot melted rock called lava comes out from deep inside the earth. When the lava cools down, it becomes hard and forms mountains. Mountains are not all the same. Some have pointed top and are covered with snow. Others have flat tops and are called plateaus, and people visit mountain to enjoy nature, climb and feel the fresh air। देखो, मैंने आपका फास्ट पढ़ा, आपको क्या करना है, इसको ध्यान से धीरे धीरे पढ़ना, आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ी नहीं करना। मैं आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, मेरे पास टाइम कम है, आप लोगों के पास टाइम बहुत अच्छा है। तो आप लोग अच्छा से प्रिपरेशन कीजिए, सही से प्रिपरेशन करके एग्जाम देने के लिए जाइएगा। और सिर्फ इसको ही नहीं, आप स्कूल को जो भी आपके स्कूल में नोट्स करवाए गए उन नोट्स को देखना, जो भी क्वेश्चन आंसर करवाए गए इन क्वेश्चन आंसर को देख के ही जाना एग्जाम देने के लिए। पहला प्रश्न है आपका स्टूडेंट्स, आप जो ये समझे हैं उसी के अकॉर्डिंग है। हाउ आर मोस्ट माउंटेन्स फॉर्म्ड, माउंटेन फॉर्म्स। तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। कितने ऑप्शन आपको यहाँ पर, चार ऑप्शन देखने को मिल। तो ये आपका देखिए आंसर आपका बी हो जाएगा। आपने व्हेन टू प्लेट्स पुश टुगेदर, तो यहाँ पे देखो व्हेन टू प्लेट्स पुश टुगेदर, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा है व्हेन टू पार्ट्स ऑफ द अर्थ्स सरफेस कॉल्ड प्लेट्स एंड पुश्ड अगेंस्ट ईच अदर। तो इसी से आपको लिया गया, इसी से लिया गया है अकॉर्डिंग टू ये यहाँ के आपके पैसेज के अकॉर्डिंग आपका व्हेन टू प्लेट्स पुश्ड टुगेदर देन माउंटेन आपका बना। तो दो प्लेट्स आपस में टकराया है ना, तो इस तरह से क्या बना है आपका, माउंटेन बना। तो ये ध्यान रखना, ये इसलिए गया है, तो ये कहीं से कुछ नहीं दे देना। तो आपका बी नंबर आपका राइट आंसर है। एंड आपका फिल इन द ब्लैंक्स, डैश डैश इज हॉट मेल्टेड रॉक देन दैट कम्स आउट फ्रॉम इनसाइड द अर्थ फ्रॉम वोल्केनिक। तो ये हम लोगों ने अभी पढ़ा था लावा। क्या पढ़ा था, लावा। ठीक है, लावा इज हॉट मेल्टेड रॉक। तो ये आपके ही पैराग्राफ, ये पैसेज से मिलेंगे। देखो, आपके ही पैसेज से मिलेंगे ये लावा। तो ये भाई हॉट मेल्टेड है ना, हॉट मेल्टेड है। लावा क्या है, हॉट मेल्टेड कॉल्ड लावा। तो हॉट मेल्टेड है यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे आपका क्या है, इज हॉट मेल्टेड, मतलब कि लावा, ध्यान से पढ़ेंगे तभी समझ, लावा इज हॉट मेल्टेड रॉक दैट कम्स फ्रॉम इनसाइड द अर्थ फ्रॉम वोल्केनिक। अंडरस्टैंड? सो इस तरह से आपको समझना है, ध्यान समझना है और ध्यान समझना है। नेक्स्ट है आपका विच काइंड ऑफ माउंटेन्स हैज फ्लैट टॉप्स। तो इसका क्या देंगे आप,
तो भाई फ्लैट टॉप्स, तो ये आपका माउंटेन का है फ्लैट टॉप्स, तो ये आपका हो जाएगा प्लेट्यूस। ठीक है, प्लेट्यूस, तो ये आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डू पीपल विजिट माउंटेन? टू वॉच टीवी, टीवी देखने के लिए जाते हैं? नहीं, टू एंजॉय नेचर एंड फ्रेश एयर, तो ये आपका राइट है। तो यानी कि पीपल जो विजिट करते हैं, लोग जो जाते हैं माउंटेन, क्या करने के लिए? एंजॉय करने के लिए, और नेचर को प्रकृति को एंजॉय करने के लिए, एंड फ्रेश एयर, तो यानी अच्छे स्वच्छ हवा के लिए जाते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। अब आपका क्या है, इसमें 2 नंबर मिलेंगे नेक्स्ट अगर बनाएंगे तो। व्हाट इज वन वोल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म? तो ये आप यही सब ऐसे ऐसे ही आप खोजेंगे तो आपको इसके बारे में मिल जाएगा, माउंटेन फॉर्म कैसे है ना। व्हाट इज वन वे, कोई वन वे बताना है माउंटेन का बनने का, तो आइए तो अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, या फिर आप पैसे से ढूंढ के बना सकते हैं। कितने 20 से 30 वर्ड्स में। तो आपके 2-3 लाइन आपको क्या कर देना है, 2-3 लाइन, कम से कम 2 नंबर का दिया है ना, ज्यादा नहीं, कम से कम 2-3 या 4 लाइन आपको लिख देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखो यहाँ पे सर्च करेंगे, मैं थोड़ा सा ऊपर जूम कर दूं। ये आप कितने नंबर का बना रहे हैं? हाँ, 5 नंबर का। तो ये आपका राइट आंसर है। आप यहाँ पे देखेंगे, मैं माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन है ना, फॉर्म्ड बाय, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से वोल्केनिक माउंटेन फॉर्म्ड, माउंटेन्स आर फॉर्म्ड व्हेन हॉट मेल्टेड रॉक कॉल्ड लावा कम्स आउट फ्रॉम इनसाइड द अर्थ। ठीक है, इतना भी लिखेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो इसी तरह से मतलब आपको यहीं पे खोजना है। तो आपने क्या देखा, ये आपका आंसर यहीं से यहीं तक आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से वोल्कनिस्ट से लेके अर्थ तक ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा भी इसको आगे बढ़ा सकते हैं, बट आप यहाँ पे तक भी लिखेंगे सही हो जाएगा। 30 वर्ड्स में लिखने के लिए कहेंगे तो अगर ये भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी चलेगा। ठीक है, यानी कि आपको आपके ही पैराग्राफ से लिख देना है, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपका 1 नंबर का है, राइट एनी यूज फॉर्म एक्टिविटी पीपल डू इन माउंटेन्स। तो यानी कोई एक यूज बता देना माउंटेन का, है ना, कोई एक यूज बता देना है माउंटेन का। तो यहाँ पे यूज की बात करें तो यहाँ से आप बता सकते हैं, पीपल विजिट माउंटेन एंजॉय, कोई एक यूज, तो आप एंजॉय नेचर बोल सकते हो, क्लाइंब, फील एंड फ्रेश एयर, तो ये आप डायरेक्टली लिखना चाहो तो आप ये इतना लिख सकते हो, पीपल विजिट माउंटेन टू एंजॉय नेचर, क्लाइंब एंड फील द फ्रेश एयर, दिस इज योर राइट आंसर। इस तरह से आपका पैराग्राफ क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, पैराग्राफ 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आता है, रीड द पोस्टर, रीड द गिवन पोस्टर, ये पोस्टर आपको रीड करना है, देन आपको क्या करना है, आंसर बताना है। लिखा है क्लीन हैंड्स क्लीन हेल्दी लाइफ, राइट है, हाथ को धोने से है ना लाइफ जो होती है, जीवन जो होता है वो अच्छा होता है। ठीक है, तो इसको सही से पढ़े, हैंड वॉशिंग रूल्स फॉर एवरीवन, सबके लिए ये रूल है। वॉशिंग योर हैंड्स इज द बेस्ट वे टू स्टॉप germs from spreading, follow these simple rules to stay safe and healthy. When to push your hands before and after eating food, after using toilet, after playing outside, after touching pets, तो ये सब करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, ये सब करने के जब, हाँ, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हाथ धो लेंगे। मतलब कि देखो, इससे पहले खाना खाने से पहले हम लोग हाथ धो लेंगे। खाना खाने का आफ्टर, देखो लिखा है ना, आफ्टर ईटिंग फूड, मतलब खाना खाने के बाद क्या करेंगे, हाथ धो लेंगे ना। और खाना खाने के पहले भी हाथ धोएंगे, क्यों, यहाँ लिखा है ना बिफोर एंड आफ्टर, मतलब कि पहले भी और बाद में भी खाना खाने के क्या करना, हाथ धोना चाहिए। आफ्टर यूजिंग टॉयलेट, मतलब टॉयलेट के आ जाने के बाद भी क्या करना चाहिए, हाथ को धोना चाहिए। आफ्टर प्लेइंग आउटसाइड, कहीं से खेल के आने के बाद भी क्या करना चाहिए, हाथ को धोना चाहिए। आफ्टर टचिंग पेट्स, भाई कोई पेट्स एनिमल को हम लोग, पालतू जानवरों को अगर पाल लेते हैं और उनको अगर हम लोग टच करते हैं तो उनके उनके बाद में हमें क्या करना चाहिए, हैंड को वॉश करना चाहिए। अगला है हाउ टू वॉश प्रॉपरली, वेन हाउ टू वॉश प्रॉपरली, वेट योर हैंड्स विथ क्लीन वाटर, है ना। तो क्लीन वाटर से हमें अपने हैंड को क्या करना है, धोना चाहिए। अप्लाई सोप एंड स्क्रब 20 सेकेंड्स तक, 20 सेकेंड से अप्लाई करना चाहिए। रिंस वेल एंड ड्राई विथ क्लीन टॉवेल, टॉवेल से हाथ को क्या करना, साफ करना चाहिए ना। जब हम लोग भिगाते हैं तो भाई साफ करना चाहिए टॉवेल से अच्छा से। इम्पोर्टेंट टिप्स से कुछ दिए हैं, डोंट फॉरगेट टू वॉश बिटवीन योर फिंगर्स एंड अंडर योर नेल्स। ठीक है, एंड अवॉइड टचिंग योर फेस विद डर्टी हैंड्स,
एंड देखो गंदा हाथ से टच नहीं करना चाहिए, वही लिखा रहा बता रहा है। यूज हैंड सैनिटाइजर व्हेन सोप एंड वाटर आर नॉट, जब वाटर और क्या ना हो, सोप ना हो, मतलब कि पानी या फिर साबुन ना हो तो आपको सैनिटाइजर का यूज करना चाहिए। क्लीन हैंड्स आर अ साइन ऑफ हेल्दी माइंड, मतलब अगर आप अपने आप को क्लीन करते हैं तो ये आपका क्या है भाई, पहचान है। क्लीन आपका हेल्दी माइंड का पहचान है, मतलब अच्छा स्वस्थ का पहचान है, अच्छा माइंड अच्छे दिमाग का पहचान है। तो ये आपने पढ़ा, आप इसको आराम से बता सकते हैं। व्हेन शुड यू वॉश योर हैंड्स, आफ्टर टचिंग टीवी, वाचिंग टीवी, नो, बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यही आपने देखा था, ये दिस इज योर राइट आंसर। आप लोग पैराग्राफ से या आपके क्वेश्चन से ही तो आंसर आ रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए, हाउ लॉन्ग शुड यू स्क्रब योर हैंड्स व्हाइल वॉशिंग, जब वॉश कर रहे होते हैं तो आप कितने देर तक आपको वॉश करते रहना है? 20 सेकेंड्स तक। वहां पे लिखा हुआ था, आप लोगों ने यही देखा था ना, 20 सेकेंड्स तक। नेक्स्ट आप देखिए, व्हाट शुड यू यूज इफ सॉप एंड वाटर आर नॉट अवेलेबल, जब वाटर और सॉप अवेलेबल नहीं हुआ तो क्या यूज करेंगे? डर्टी टॉयल, गलत बात। डर्टी टॉयल यूज नहीं करेंगे, टिश्यू पेपर यूज नहीं करेंगे, यूज क्या करेंगे? हैंड सैनिटाइजर, है ना? ये हम लोगों ने भी देखा था। नेक्स्ट है, व्हाई शुड वी व्हाई शुड वी वॉश बिटवीन आवर फिंगर्स एंड अंडर नेल्स टू मेक एंड आवर स्मेल गुड, टू रिमूव ऑल जर्म्स, टू फील फ्रेश, टू प्ले विथ वाटर। अब बताओ तो क्या हो जाएगा? टू यहाँ देखिए एक बार हम लोगों ने क्या यूज किया था, देखिए, डोंट फॉरगेट टू वॉश बिटवीन योर फिंगर्स एंड योर नेल्स। तो ये हम लोग क्लीन हैंड्स एंड साइन ऑफ हेल्दी। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या देखे, हम लोगों ने जो पढ़ा इसके अकॉर्डिंग क्या देखे कि हमारा जो हो जाएगा इसका राइट आंसर, अगर हम लोग क्या करेंगे, फिंगर्स एंड अंडर नेल्स को के जो गंदगी को निकालेंगे तो इनके बीच वॉश करना जरूरी है, क्योंकि अगर वॉश करने से रिमूव हो जाएंगे ऑल जर्म्स। ये राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्या है, व्हाई इज रेगुलर इन हैंड वॉशिंग इम्पोर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। तो ये आप यहीं से लिख सकते हैं, इम्पोर्टेंट फॉर आवर हेल्थ, रेगुलर हैंड वॉशिंग। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं, या फिर ये यहीं से आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो आप एज इट इज यहाँ से लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा, ये 2 नंबर था, अब ये 1 नंबर। What section of the poster gives the steps for hand washing? तो what section the poster gives the steps of hand washing? स्टूडेंट्स, हमारे पैराग्राफ के जो अकॉर्डिंग हो जाएगा तो हाउ टू वॉश प्रॉपरली, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट, हाउ टू वॉश प्रॉपरली, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ये आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। पोस्टर्ड के अकॉर्डिंग जो हमने अब देखा था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का। उसके बाद आपका सेक्शन बी में आता है पैराग्राफ लिखने के लिए, ये राइटिंग है। तो पहला मैंने आपको बताया, यहाँ पर दो है, डू एनी वन, कोई एक करना है, तो मैंने एक किया है। पहला तो इंस्ट्रक्शन लिखा है फॉर स्टूडेंट्स के लिए, पढ़ने के लिए, स्टूडेंट्स पढ़ेंगे इसे, और इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आंसर देना है। यहाँ लिखा हुआ है क्या, रीड द सिचुएशन गिवन बिलो, देन राइट शॉर्ट पैराग्राफ। पहले इस सिचुएशन को सही से पढ़ना है, देन आपको क्या करना है, पैराग्राफ लिखना है 60 to 80 वर्ड्स में। डिस्क्राइब हाउ यू वुड फील एंड व्हाट यू वुड डू, मतलब अपने अकॉर्डिंग आपको लिखना है, आपको कैसा लग रहा है कि क्या इसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको क्या बोलना चाहिए। एंड उसके बाद लिखा है, यू मे टेक हेल्प फ्रॉम द स्टोरीज पोएम्स यू हैव रीड इन इंग्लिश बुक। इसके लिए आप अपने जो आपने स्कूल में या कुछ पढ़ा होगा, इंग्लिश टेक्स्ट बुक पढ़ा होगा, है ना, तो ये स्टोरी उसी प्रकार आपको बनाना है अपने आप में, जो हो सकता है, ठीक
है, ये आपने इमेजिन करना है कि स्कूल में हम लोग के कैसे इमेजिन क्वेश्चन पढ़ा था, कैसे पोएम्स होते थे, कैसे स्टोरी होते थे, उसी अकॉर्डिंग सोच के आपको क्या करना बनाना है। तो मान लो यहाँ पर पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, सिचुएशन क्या कह रहे हैं। यहाँ पे लिखा है यू फाइंड एन इंजर्ड पप्पी नियर योर स्कूल गेट ऑन अ रेनी डे। तो देखो आपने एक घायल पप्पी को पाया था स्कूल के पास, है ना, रेनी डे में, है ना, गेट पर। कहाँ, कब? रेनी डे में, बरसात के मौसम में। तो एवरी वन सीम्स टू बी इन अ हरी एंड इग्नोर्स इट, मतलब कि सबने उसको इग्नोर कर दिया, उसको देखा नहीं, जल्दी में चले गया, उसको बिना देखे इग्नोर करके। राइट अ पैराग्राफ ऑन व्हाट यू would do help the puppy. How would you feel in that situation? Would you expect others to help? देखो help to, तो मतलब कि आपने ये क्या देखा कि देखो आपको क्या लगता है कि उनका हेल्प करना चाहिए ना। पप्पी को आपने देखा तो आप उसे हेल्प करोगे, हेल्प करोगे उनको नहला, मतलब उसको सूखा कपड़ा से पोंछोगे ना, उसका ट्रीटमेंट करोगे, इसी तरह ना कुछ करोगे, उसी अकॉर्डिंग आपको लिख देना है, अपने मन की बात लिख देना है। तो आप इस तरह से कुछ लिख सकते हैं। तो देखिए आपका ये शॉर्ट का हेडलाइन बन जाएगा इंजर्ड पप्पी। और आप लिख सकते हैं इस प्रकार, वन रेनी मॉर्निंग आई सॉ स्मॉल इंजर्ड पप्पी शिवरिंग नियर द स्कूल गेट, एवरी वन वॉक पास्ट बट आई कुडंट इग्नोर इट, मैं इग्नोर नहीं कर सका। आई जेंटली पिक्ड इट अप टू लुक इट टू ड्राई प्लेस, आई यूज्ड माय हैंड kerchief टू क्लीन a wound and gave it some water. Then I called an animal shelter for help. I felt sad seeing its pain, but happy to help. I wished others would also show kindness towards helpless animals. So this is your right, इस तरह से आप लिख सकते हैं, इस तरह से आप लिख लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग। और ये आप कोशिश करेंगे आप अपने खुद से ये बनाने का। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लेटर राइटिंग। तो इसका भी मैंने आपका फर्स्ट नंबर बनाया है। यू आर आरती अमन और क्लास, है ना, एस बी स्कूल, है ना। अपना कोई भी एड्रेस, जो भी एड्रेस आपका अपना एड्रेस दे सकते हो कि इसके अकॉर्डिंग राइट लेटर। तो देखो जब बताया गया है ना कि आपका नाम अमन आरती, तो आप अमन आरती का यूज करोगे। एंड एस बी स्कूल है तो एस बी स्कूल ही यूज करोगे। राइट लेटर टू स्कूल प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग परमिशन टू यूज स्कूल प्लेग्राउंड आफ्टर स्कूल, हरी स्कूल आवर्स फॉर स्पोर्ट प्रैक्टिस करना है, कंपटीशन है, स्पोर्ट प्रैक्टिस करना है, तो इसके लिए परमिशन लेना है अपने प्रिंसिपल से। तो इसके लिए आपको 60 टू 80 वर्ड्स में आपको लिखना है, कम से कम एक पेज में आपको लिखना है। सही फॉर्मेट का यूज करना है, सेंडर एड्रेस देना है। सेंडर एड्रेस सबसे पहले आपको दे देना है। एंड आप जैसे आप लिख रहे हो तो आप अपना एड्रेस दोगे, डेट, नेम, सब्जेक्ट, सर, मैडम, इंट्रोडक्शन, रीजन, बाकी ये सब एक्टिविटी के बारे में बताओगे, सिंसियरली, क्लास नेम, ये बताना, ठीक है। तो इससे कैसे लिखेंगे, अब देखो इसे मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखना है। ये इसे कुछ इस प्रकार लिखना है। यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पर सेंड्रेस एड्रेस, आप अपना जैसे कि एड्रेस अगर आप किसी को भेज रहे हैं तो यहाँ आप अपना एड्रेस सही दे दोगे, ठीक है। एड्रेस में क्या दोगे, अपना नाम दोगे, जहाँ से आप हो वो दोगे, ठीक है। अपना नाम, जो मोबाइल नंबर दोगे, है ना। तो ये अपना एड्रेस दे देना, यहाँ पे सबसे पहले अपना एड्रेस लिख देना। यहाँ पे कुछ भी इस साइड में आपको क्या करना है, अपना एड्रेस लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एप्लीकेशन लिखना स्टार्ट करना है नीचे से, कुछ यानी 3-4 लाइन छोड़ने के बाद थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। टू द प्रिंसिपल एस बी स्कूल, तो यहाँ एस बी भी लिख दिया मैंने, एस बी स्कूल लिख देना, जहाँ भी एड्रेस है, जो भी एड्रेस आपका वो एड्रेस देना स्कूल का। एंड आगे सब्जेक्ट आपका रहेगा रिक्वेस्ट टू यूज द स्कूल प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट प्रैक्टिस। स्पोर्ट्स प्रैक्टिस आप लिखेंगे राइट। आगे नेक्स्ट क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर आई एम आरती आई अमन क्लास 6, काइंडली रिक्वेस्ट, यहाँ सर के जगह सर या मैडम भी लिख सकते हो, ठीक है। सर, सर और आप लोग मैडम लिख देना यहाँ पे, ठीक है, जो भी लिखना है। देखो अगर आप सिंपल मैं आपको बता दूं, अगर आप लड़का हो तो आप अमन यूज करना और यहाँ पे सर यूज करना, और लड़की हो तो आरती यूज करना और मैडम यूज करना, ठीक है। सर के जगह आप क्या लिखोगे, मैडम। एंड
क्लास 6 काइंडली रिक्वेस्ट परमिशन टू यूज द स्कूल प्लेग्राउंड। आप लोग सुन लो, लिख लेना। प्लेग्राउंड आफ्टर स्कूल आवर्स, आई विश टू प्रैक्टिस फॉर द अपकमिंग इंटर स्कूल फुटबॉल competition. I would like to use the ground on Monday and Wednesday from 4 p.m. to 5 p.m. under the supervision of sports teacher. I assure you that we will maintain the cleanliness एंड डिसिप्लिन ऑफ द प्लेग्राउंड। आप थैंक्स लिखेंगे, उसके बाद अपना योर सिंसियरली लिखना है, आरती हो तो आरती, अमन हो तो अमन लिखना, क्लास लिखना, सेक्शन लिखना। ठीक, इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा। और आपको आपके पास दो क्वेश्चन रहेंगे इसमें से, या वो बनाओ या ये बनाओ। तो अब मैंने फर्स्ट बना दिया है, उसके बाद आपका आता है ग्रामर। तो चलिए हम लोग अब ग्रामर को सॉल्व करते हैं। पर फर्स्ट ध्यान से पढ़िए। सी वोर अ डैश ड्रेस ऑन हर बर्थडे। तो अपने बर्थडे में ब्यूटीफुल ड्रेस उन्होंने पहना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। वी सेट ऑन द डैश ग्रास एंड पिकनिक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रास। कौन ग्रास? ग्रीन ग्रास। आगे बढ़िए, थर्ड नंबर। द रोड वॉज वेरी आफ्टर रेन। तो रोड क्या हो जाता है, डैश, तो वेरी स्लिपरी हो जाता है आफ्टर द रेन, तो राइट हो जाएगा स्लिपरी। देन नेक्स्ट है आपका वी वोर। वी वोर डैश क्लोथ फॉर स्कूल फंक्शन। तो भाई कलरफुल ड्रेस, स्कूल फंक्शन के लिए कलरफुल ड्रेस हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है द शॉप वॉज टू डैश टू ड्रिंक। द सो द क्या, शॉप, द सोप was to dash to dash to drink। तो भाई क्या लिखेंगे यहाँ पे, कोल्ड, रेड, यूज या फिर क्लीनेस। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप आंसर दे सकते हो, द सोप was to dash to drink। तो ये कॉल्ड है ना, रेड नहीं, क्विक नहीं, इजी नहीं। तो यहाँ पे कॉल्ड आप लिख सकते हैं। रेड यूज करेंगे नहीं, क्विक नहीं, इजी नहीं, कॉल्ड यूज कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा राइट। अब पिक्चर देख के बताना है। नेक्स्ट क्या है, write the words on picture for its sentences, then write its noun type। and noun type करना है proper और common को, proper और common नाउन का यूज करना है। टीना wore a red dress on her birthday। तो यहाँ पे आपको बताना है, वर्ड भी बताना है और नाउन बताना है कौन सा। स्टूडेंट्स यहाँ देखेंगे आपका एक ड्रेस दिख रहा है, तो ड्रेस आपका क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा। ड्रेस को वर्ड में ले लेंगे। कोई देखो, इनमें से सिर्फ ड्रेस की जगह पे और भी कुछ बोल ले सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग ड्रेस लिए हैं, तो ड्रेस को एक वर्ड ले लिए, ड्रेस को एक वर्ड हो गया। एंड इसका नाउन की बात करें, नाउन टाइप की, तो आप नाउन टाइप में आप लिख सकते हैं, ये कॉमन नाउन है। क्या, ड्रेस बहुत लोग पहनते हैं, और ड्रेस कौन सा नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है। तो ये आपका राइट हो गया। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स, वी विजिटेड द रेड फोर्ट ड्यूरिंग आवर स्कूल ट्रिप। तो ये आप देखा, स्कूल ट्रिप में अगर रेड फोर्ट की अगर बात करें विजिट करने का, तो रेड फोर्ट आपका क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये वर्ड आप लिखना चाहेंगे तो रेड फोर्ट आप लिख सकते हैं, रेड फोर्ट वर्ड में लिख सकते हैं। रेड फोर्ट, रेड फोर्ट आप वर्ड में लिखेंगे, तो रेड फोर्ट आप क्या लिखेगा, वर्ड में लिखेगा। और नाउन टाइप की बात करें तो ये आपका हो जाएगा प्रॉपर नाउन। भाई ये खास कोई नाम है, ठीक है, कोई जगह का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, प्रॉपर नाउन। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे नेक्स्ट थर्ड नंबर, आई प्लेस्ड द बुक ऑन द स्टडी टेबल। तो भाई यहाँ पे बुक वर्ड एक हो गया, तो यहाँ पे वर्ड में क्या लिखेंगे, बुक लिखेंगे। और नाउन टाइप की बात करें तो ये बुक है कॉमन नाउन, बुक क्या है, कॉमन नाउन है। ठीक है, बुक क्या भाई स्टूडेंट, कॉमन नाउन है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे आगे पिक्चर देखिए, आई विल गो टू स्कूल आफ्टर दिवाली। तो ये स्कूल के बारे में बात किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है ज्यादातर। तो यहाँ पे देखो, आपको फोकस किया जा रहा है, और यहाँ पर चित्र भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे स्कूल लिख देना। चित्र क्या है, स्कूल का, तो स्कूल दे दिया। और ये कौन सा है, स्कूल हमारा कॉमन नाउन होता है, कॉमन नाउन। तो यहाँ पे आगे भी देखेंगे, तो ये आपको सब दिख रहा है। आप अगर यहाँ से नहीं खोज पा रहे हैं, तो यहाँ पिक्चर दिया, पिक्चर से देखिए, यहाँ पे पिक्चर दिया है, जो पिक्चर दिया है उसी का नाउन बताना है। तो वो पिक्चर यहाँ का नाम लिख देंगे, वर्ड, और उसके बाद नाउन बता देंगे।
फिर यहाँ पे आप पढ़ लेंगे आई सेट अंडर द ट्री इन द पार्क। तो यहाँ पे ट्री है, ट्री यहाँ लिखेंगे, ट्री कौन सा नाउन है वो बता देना है। ठीक है, ये ट्री लिख दिया। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप कॉमन नाउन लगा दो, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। ट्री आपका कॉमन नाउन में आता है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि एक ट्री में बहुत सारे ट्रीज होते हैं, इसका एक जाति है तो ये कॉमन नाउन हो गया। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आपका आता है 7। 7 में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, राइट, fill in the blanks with the correct from the verb given in the bracket। तो ब्रैकेट के अनुसार आपको बताना है, दिया है ब्रैकेट और उसी के अनुसार आप करेक्ट वर्ब लगाना है। तो हम लोग वर्ब क्या लगाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और वर्ब लगाएंगे। माई सिस्टर्स ऑलवेज हर रूम बिफोर स्क्वायर अराइव, यहाँ पे क्लीन तो दिया हुआ था, तो क्लीन की जगह आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्लीन्स, ये आपका वर्ब लग जाएगा। नेक्स्ट है आपका वी डैश अ लॉट ऑफ फन ड्यूरिंग आवर पिकनिक लास्ट संडे। तो यहाँ पे हैव नहीं लगेगा, हैड लगेगा। क्या लगेगा, हैड। उसके बाद आपका ये हैड लगाना, यहाँ पे लगाना है। उसके बाद द बेबी डैश लाउडली व्हेन सी इज हंग्री क्राई। तो क्राई की जगह आपको क्राइस लगाना, CRES, ठीक है। उसके बाद आपका है नेक्स्ट, नेक्स्ट है रीता एंड मीता डैश टू लाइब्रेरी एवरी डे। तो गोस क्या, रीता एंड गीता, रीता एंड सॉरी रितु एंड मीनू। तो रितु एंड मुनि मीनू क्या, गोस टू या गो टू। तो रितु एंड मीनू यहाँ पे गो, यहाँ पे लगाना गो। रितु एंड मीना गो टू लाइब्रेरी एवरी डे, एवरी थर्सडे, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका द काइट फ्ली हाई इन द स्काई। द काइट फ्ली, देखो यहाँ पे क्या बताना, क्वेश्चन पहले पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8। चूज द वर्ड राइम्स विथ द अंडरलाइंड ईच सेंटेंस। भाई जो भी सेंटेंस, कोई एक आपका राइमिंग वर्ड है, जैसे कि राइमिंग कौन सा, वो ऑप्शन बताना है। स्काई का राइमिंग वर्ड क्या होगा, साई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। रिया केप्ट द बुक ऑन द चेयर, चेयर का राइमिंग क्या होगा, चेयर का होगा स्क्वायर, ये हो जाए राइट। उसके बाद सी नंबर, पप्पी स्लेप्ट ऑन द सॉफ्ट मैट, मैट मैट का क्या हो जाएगा भाई, मैट का आप लिख देंगे बैट। और नाइट का आप लिखेंगे लाइट, ये आपका राइमिंग वर्ड हो गया। इस तरह से कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, आपका ग्रामर भी कंप्लीट कर दिया। उसका सेक्शन सी आया है, सेक्शन सी आपका बुक है, बुक से है तो बुक से आप खुद से कर सकते हैं स्टूडेंट्स, बुक से। अब यहाँ पर रीड करने वाला भी दिया है, रीड अच्छा से कीजिएगा और रीड करके ये क्वेश्चन आराम से आप बना सकते हैं। फिर यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, क्वेश्चन नंबर देखो 9 भी रीड करके दिया, सेक्शन में रीड करके बता सकते हो। और चैप्टर का नाम भी दिया है, बताओ कि किस चैप्टर से है, इस चैप्टर से है। उसके बाद फिर क्वेश्चन का आंसर बताना है। फिर आपका ये भी रीड करने दिया गया है और ये भी आपको पता है किस चैप्टर से होंगे। तो ये सब आपके बुक से दिए गए हैं। तो बुक से दिए गए आप लोग ये क्वेश्चन आंसर भी आपका बुक से है, तो ये आप खुद से कीजिए, ये कंप्लीट हो जाएगा, खुद से कीजिए। और भी कोई डाउट हो जरूर कमेंट कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास जो भी दोस्त है स्कूल स्कूल के कोचिंग के शेयर कीजिए एंड मेरा सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय। जय श्री कृष्ण, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।